नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ पे HRA के कौन मेंबर नहीं थे, तो यहाँ पे ये शिव वर्मा जो हैं ऑप्शन नंबर डी, ये HRA के मेंबर नहीं थे, HSRA के मेंबर थे। ठीक है, तो HSRA जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, ये इसके भी मेंबर रह चुके हैं और इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। HRA के मेंबर रह चुके हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बट जब HSRA बनाया गया तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा जैसे लोग इसमें शामिल हुए। राम प्रसाद बिस्मिल जी को उस टाइम फांसी की सज़ा हो गई थी। Next question is, who among the following revolutionary refused to drink the milk on the eve of his execution and said, now I shall take my mother's milk only। तो इन्होंने अपने फांसी के दिन इनको सर्व किया गया था जेल में दूध, बट इन्होंने पीने से मना कर दिया था और कहा था कि अब मैं बस अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, और इनको जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑल्सो, जब इनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब इन्होंने एक शेर पढ़ा था पोइट्री टाइप, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, इस टाइप का इन्होंने 4 लाइन का शेर सुनाया था लोगों को, और ये जो है ये हिस्ट्री में ही लिखा गया है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पेंड द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया था बाय भगत सिंह, बट इसके जो राइटर थे, पेंड मतलब कि जिसने ये लिखा था, किसने ये लिखा था, रिटन बाय, तो ये रिटन बाय हैं बिस्मिल। ना यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल से कंफ्यूज नहीं होना है, इनका पूरा नाम जो है ये है बिस्मिल अज़ीमाबादी, बिस्मिल अज़ीमाबादी ये इनका पूरा नाम है, और इनका ओरिजिनल नाम सैयद शाह हुआ करता था, सैयद शाह, और इन्होंने ये लाइन लिखी थी, ये यूज़ की गई थी भगत सिंह द्वारा जब इनको ले जाया जा रहा था फांसी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है कि बिस्मिल ने ये लाइन लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये बिस्मिल ने लिखी थी, बट ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो काकोरी का जो केस हुआ था, जो ट्रेन लूटी गई थी, इसमें किसको फांसी की सज़ा हुई थी, ये थे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवॉल्यूशनरी वर हैंग्ड इन काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है। इनके साथ 2 और नाम जुड़े हुए थे, रोशन सिंह और राजेंद्र लहेरी। राजेंद्र लहेरी, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाकुल्ला को फैज़ाबाद में दी गई थी, फैज़ाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, और राजेंद्र लहेरी को गोंडा में फांसी दी गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इनको कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी। तो इन चारों लोगों को फांसी दी गई थी डिफरेंट लोकेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द मेन अक्यूज्ड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी कौन से सिटी में दी गई थी, यूपी के। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, 1927 में
19 दिसंबर 1927 में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट जो था ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई थी ये दी गई थी वाजिद अली शाह के द्वारा। वाजिद अली शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय। तो ये इसकी स्थापना जो की थी वो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ना, यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दी गई है कि जैसे कि HSRA की स्थापना जो है वो 1928 में की गई थी और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो फ़िरोज़ शाह कोटला मैदान है न्यू दिल्ली में, वहाँ से अनाउंस किया गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर थे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव एक्सेट्रा। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1931 तक बिना किसी खौफ के काम किया, लगातार काम किया और ब्रिटिशर्स एकदम परेशान हो गए थे इनके पूरे ग्रुप से। इन्होंने 1928 के दिसंबर में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने मिलके एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट हुआ करते थे सॉन्डर्स, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इनका ये बेसिकली क्या था कि ये मारने गए थे किसी और को, बट फाइनली सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी जो कि लाठी चार्ज में शामिल था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी इनका रहा है। और नेक्स्ट जो ये भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंका था जो कि किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंका गया था, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए और ख़ुद को, मतलब अगर ये जेल में चले जाएंगे या सरेंडर कर देंगे तो लोग इनकी बातें सुनेंगे और इनके एडवोकेट के थ्रू और पत्रकारों के थ्रू इनकी बातें जो हैं वो आम जनता तक पहुंचेंगी और ये अपने मूवमेंट को ज़्यादा पॉपुलर करना चाहते थे। तो ये इस तरह से एक प्रोसीडिंग चल रही थी सेफ्टी बिल पे। उस टाइम पे इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, बट किसी को आहत करने का उद्देश्य से नहीं फेंका गया था। उसके बाद फाइनली इनको जेल हो गई थी और फर्दर इन पे प्रोसीडिंग चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये कब बनाया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929 टू मेक द डेफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर। तो अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। ये 1929 की बात है। तो इनमें से भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, तो दो नाम हैं 1 और 4, ये दोनों इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब ये प्रोटेक्ट कर रहे थे तो इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बॉम्ब फेंका था तब इनकी उम्र कितनी थी? तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं BPSC या अदर टाइप ऑफ एग्जाम्स में। तो यहाँ पे इनकी उम्र जो थी वो 21 वर्ष से थोड़ी बड़ी थी। ठीक है, लिटिल मोर देन 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फाउंडर लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज। तो फाउंडिंग मेंबर जो थे वो भगत सिंह थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। मेन जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम हैं जो शामिल हैं HSRA से, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे विनय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा और सुखदेव, ये सब लोग अंडर चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने HRA को HSRA में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग चेंज्ड द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन established by सचिंद्र नाथ सान्याल टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो HRA से HSRA किसने नाम कन्वर्ट किया? और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है, तो दी गई है कि HRA जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने इस्टेब्लिश किया था। तो HSRA बनाया था चंद्रशेखर आज़ाद ने।
ठीक है। इन द ईयर 1928 वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे इनको एनकाउंटर कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा एल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, एल्फ्रेड पार्क में। यहाँ पे इनको इलाहाबाद में ये पार्क है, यहाँ पे इनको पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था इनका। इनका भी नाम जो था ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इनका भी नाम शामिल था। तो पहले तो ये पुलिस से भागने में कामयाब रहे थे, बट लेटर ऑन इनका लाहौर कॉन्स्पिरेसी और काकोरी कॉन्स्पिरेसी दोनों में मिला के इनका ट्रायल किया गया और फाइनली पुलिस जो है इनको अरेस्ट करने गई। बट लेकिन क्या होता है कि ये हमेशा बार बार भाग जा रहे थे, पुलिस की कस्टडी से भाग जा रहे थे, पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली इनका एनकाउंटर करना पड़ा चारों तरफ से पार्क को घेर के। तो ये एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में यहाँ पे इनको मारा गया था। हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन। तो ये जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये जो स्लोगन है ये लिखा गया था मौलवी हसरत मोहानी द्वारा। हसरत मोहानी ने इसको लिखा था और इसको फेमस जो है स्लोगन को फेमस किया गया था भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही हो जाता है कि स्लोगन जो है लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन जो है वो ज़िंदा रहे ज़्यादा सालों तक, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद इसका जो नारा है ये भगत सिंह द्वारा इसको सरदार भगत सिंह द्वारा इसको पॉपुलराइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों लोगों को फांसी किस दिन दी गई थी। तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब फेंका था वो किसके साथ मिलके फेंका था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने मिलके सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस केस में हुई थी। तो ये जो केस था ये लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस था जहाँ पे इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद 2 ऑफ हिज कॉमरेड्स ऑन 23 मार्च 1931। कौन थे वो 2 लोग। तो ये थे राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह का मेमोरियल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है फ़िरोज़पुर पंजाब में। फ़िरोज़पुर इम्पोर्टेंट हो जाता है, फ़िरोज़पुर पंजाब में इनका जो है ये मेमोरियल जो है ये सिचुएटेड है। सतलज नदी के किनारे है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था फांसी के बाद इन लोगों का जो दाह संस्कार हुआ था बॉडी का वो इसी सतलज नदी के किनारे फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वॉज नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी में किसको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। तो ये नहीं हुई थी बटुकेश्वर दत्त जी को नहीं हुई थी। तो बेसिकली फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, और बटुकेश्वर दत्त को सेलुलर जेल यानी कि अंडमान एंड निकोबार में काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। ब्रिटिशर्स द्वारा इनको काला पानी की सज़ा अंडमान एंड निकोबार के जेल में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किसको फांसी हुई थी। तो भगत सिंह को हुई थी, राजगुरु को हुई थी और सुखदेव को हुई थी, ठीक है। इन तीनों लोगों को हुई थी। तो 3, 4 एंड 5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम। इंडियन फ्रीडम के लिए जो
सबसे पहले मुस्लिम को फांसी की सज़ा दी गई थी वो थे अशफाक उल्लाह खान। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अशफाक उल्लाह खान। इनको जब फांसी की सज़ा दी गई थी तो उनकी उम्र थी 27 वर्ष 27 ईयर्स और फैज़ाबाद की जेल में इनको फांसी दी गई थी। ऑल्सो अगर यहाँ पे पूछा जाए 1857 के रिवोल्ट के दौरान, तो 1857 के रिवोल्ट के दौरान एक मुस्लिम मुग़ल प्रिंस थे मुस्लिम, जिनका नाम था अजीज़ुद्दीन, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो अगर 1857 के रेफरेंस में पूछा जाए तो ये नाम हो जाएगा अजीज़ुद्दीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं जैसे कि लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी का, मेरठ का, कानपुर का, और इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है, यानी कि ईयर्स के सबसे पहले कौन हुआ था और लास्ट में कौन हुआ था, इस तरह के सीक्वेंस में लगाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाहौर केस। तो लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस 2 बार हुआ है। तो एक पहला लाहौर का केस हुआ था जब गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था लंदन में, उस टाइम पे, यानी कि 1916 में हुआ था। और दूसरा जो केस था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये भगत सिंह के टाइम पे हुआ था, तो 1930 में। ठीक है, तो 2 हैं इसमें केसेस लाहौर के केस में। काकोरी का जो केस हुआ था ये हुआ था 1925 में। कानपुर का केस हुआ था 1924 में। और जो मेरठ का केस था ये था 1929 में। तो यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस को लेके चला जाए 1916 वाला, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 4, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता है। जो अगर सेकेंड वाला हम लोग कंसीडर करें तो हमारा ऑप्शन आना चाहिए 4, 2, 3, 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो वील गो विद 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924। तो कानपुर का जो कॉन्स्पिरेसी का केस हुआ था उसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी शामिल थे। M.A. अंसारी जो थे ये शामिल नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ ये कानपुर में घटना हुई थी 1924 में। यहाँ पे कम्युनिस्ट जो पार्टी के लोग थे ये काफ़ी फेमस होते जा रहे थे। कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पे जो क्रांतिकारी रिवॉल्यूशंस थे वो काफ़ी होते जा रहे थे। तो इनको सप्रेस करने के लिए यहाँ कुछ लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो इनको कुछ को जेल हो गई थी, कुछ को फांसी की सज़ा दी गई थी, ताकि ये जो रिवॉल्यूशन है, कम्युनिटी बेस्ड रिवॉल्यूशन है, ये कम किया जा सके। तो ये कानपुर का कॉन्स्पिरेसी केस कहलाता है 1924 में। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है, ये नाम आपको एटलीस्ट सुने होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो M.N. रॉय हो जाएगा, मुजफ्फर अहमद हो जाएगा, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, S.A. डांगे, M. सिंगरावेलू, R.L. शर्मा, नलिनी गुप्ता, शामुद्दीन हसन, मिसेस वेलायंदुन और डॉक्टर मनीला, संपूर्णानंद और सत्यभक्त। ये सब जो नाम हैं ये रिलेटेड हैं कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, अमीर चंद इससे एसोसिएटेड थे। काकोरी केस से अशफाक उल्लाह खान, लाहौर से जतिन दास, ये सब सही है। नासिक का जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उससे राज बिहारी घोष जो थे ये एसोसिएटेड नहीं थे, ये हुआ था तो इससे एसोसिएटेड थे हमारे V.D. सावरकर। ओके, तो यहाँ पे अनंत लक्ष्मण करकरे, V.D. सावंत, इन लोगों का ये जो अभिनव भारत का सोसाइटी था, ये नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था, इसमें मेन पर्सन जो थे अनंत लक्ष्मण करकरे, इन्होंने वहाँ के जो नासिक के DM थे जैक्सन, उनकी हत्या कर दी गई थी।
तो इसीलिए यहाँ पे अभिनव भारत जो था ये फेमस हो गया था, ये सोसाइटी फेमस हो गई थी और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई और कुछ लोगों को पनिश कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रू सिंपैथेटिक कमेंट्स फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की एंड रूजवेल्ट इन द फेवर ऑफ द कन्विक्ट। तो यहाँ पे मेरठ का कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। मेरठ का कॉन्स्पिरेसी केस ये इतना फेमस हुआ था, ग्लोबल लेवल पे ये फेमस हो गया था कि कुछ वर्ल्ड वाइड लोग जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हुआ करते थे, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट, इस टाइप के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस पर कुछ सिंपैथेटिक कमेंट्स किए थे कि ये बहुत दुख भरी घटना हुई थी। तो बेसिकली क्या था इसमें, गवर्नमेंट जो थी वो लॉर्ड इरविन की थी और इन्होंने 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। और इस मूवमेंट में इन लोगों को ट्रायल किया गया था 3.5 years तक, 3.5 साल तक इन पर ट्रायल हुआ था। और ट्रायल के बाद जो मुजरिम थे वो थे मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे और जोगलेकर, फिलिप स्प्रैट, बैन ब्रेडली, शौकत उस्मानी, अदर्स। तो इन लोगों पे ट्रायल चला था और काफ़ी सिंपैथेटिक तरीक़ों से लोगों ने इनका सहयोग किया था। बट लेटर ऑन इनको बहुत बुरा ट्रायल जो था, बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर जो था, उनके जेल में जो बिहेवियर हुआ था वो काफ़ी इनह्यूमन बिहेवियर इन लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये नाम जो है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1929 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो हावड़ा का कॉन्स्पिरेसी केस 1910 सही है, विक्टोरिया का कॉन्स्पिरेसी केस 1914 ये भी सही है, लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस 2 बार हुआ था 1916 और 1930, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस ये 1924 में नहीं हुआ था, ये 1925 में हुआ था, ठीक है। 1925 में 9 अगस्त 1925 में एक ट्रेन लूटी गई थी काकोरी में, लखनऊ के काकोरी में एक ट्रेन लूटी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से इसको काकोरी कांड के नाम से फेमस है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहिरी एक्सेट्रा ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से कौन लोग रिलेटेड हैं? तो यहाँ पे हमें पता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से राजगुरु शामिल हैं इसमें, तो हो जाएगा बी का 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से आमिर चांद या फिर अम्मी चांद जो हैं ये एसोसिएटेड हैं, तो सी का हो जाएगा 1। सिमिलरली हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस से हो जाएंगे जतेंद्र नाथ मुखर्जी और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से हो जाएंगे अरविंद घोष, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी केसेस पे भी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, इन लोगों को जेल हुई थी किस कॉन्स्पिरेसी में? तो ये कॉन्स्पिरेसी का नाम है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटगोंग आर्मरी रेड? तो चिटगोंग आर्मरी रेड जो थी ये सूर्यसेन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे चिटगोंग में एक आर्मी पे रेड कर दिया था इन्होंने, और आर्मी के जो शस्त्रागार थे उसमें रेड की थी और शस्त्रागार को वहाँ से कोशिश किया था कि वो शस्त्रागार से कुछ बंदूकें जो हैं वो अपने लिए ले लें या फिर कुछ वायलेंस की चीज़ें जो थी, बॉम्ब जो भी गन्स वगैरह वो होती थी वो सब ये लेना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने रेड की थी। तो सूर्यसेन जो थे वो अपने और एसोसिएटेड मेंबर्स के साथ गए थे, जैसे कि गणेश घोष, लोकनाथ, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता और तिग्रेबाल, ये सब लोग शामिल थे सूर्यसेन जी के साथ। और इन लोगों ने एक
एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। IRA की स्थापना जो थी ये 1930 में की गई थी और इसके लीडर जो थे ये सूर्यसेन थे, जिन्हें मास्टर दा नाम से फेमस थे, ये मास्टर दा नाम से फेमस थे। तो इस तरह से ये इन लोगों ने 1930 में चिटगोंग पे आर्मी रेड किया था, बंगाल की घटना है ये। फाइनली इनको अरेस्ट कर दिया गया था सूर्यसेन को, और फांसी हो गई थी इनको 1934 में। 1934 में इनको फांसी दे दी गई थी। और ये जो घटना हुई थी चिटगोंग आर्मरी रेड, इसमें 80 सोल्जर्स जो थे इनकी डेथ हो गई थी और 12 क्रांतिकारी भी जो थे उनको भी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद चिटगोंग आर्मरी रेड? तो सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिटगोंग आर्मरी रेड हैड बीन प्लान्ड बाय? तो इसकी जो प्लानिंग थी वो किसने की थी? सूर्यसेन जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टियर ऑफ लीस्ट एज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा जो थी ये खुदीराम बोस को दी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस जो थे ये लगभग 18 वर्ष के थे और इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, सिमिलरली और भी यहाँ पे कुछ नाम हैं जिनको काफ़ी कम उम्र में दी गई थी, जैसे सुखदेव जो थे वो 24 वर्ष के थे, अशफाक उल्ला खान जो थे वो 27 वर्ष के थे। ये सबसे कम उम्र के फांसी की सज़ा पाने वाले मुस्लिम लीडर थे। हेमू कलिनी जो हैं इनका भी 19 वर्ष में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इस तरह से ये सबसे लीस्ट उम्र में जो फांसी की सज़ा पाने वाले व्यक्ति थे वो थे खुदीराम बोस, 18 वर्ष के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ लिस्ट नंबर 1 में दिया गया है सोसाइटी का नाम और इसके कुछ मेंबर का नाम दिया गया है लिस्ट नंबर 2 में। तो यहाँ पे अभिनव भारत जो है ये एसोसिएटेड है VD सावरकर जी से। और अनुशीलन समिति जो है ये एसोसिएटेड है औरबिंदो घोष जी से। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं और फाउंडर्स के नाम दिए गए हैं। तो अभिनव भारत, यहाँ पे इनका अभिनव भारत का नाम जो होता है ये VD सावरकर जी की फैमिली से ही आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा VD सावरकर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पर भी VD सावरकर ही होना चाहिए। ठीक है, अभिनव भारत VD सावरकर। मित्र मेला भी इन्हीं का है तो VD सावरकर। तो या तो आप 1-2 बोलिए या फिर 2-1 बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक, नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है IRA ये सूर्यसेन जी का ऑर्गेनाइजेशन था और HRA ये SN सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल जी का एसोसिएशन था। ठीक है, तो अभिनव भारत VD सावरकर, मित्र मेला VD सावरकर, IRA SN सेन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी केसेस दिए हुए हैं और किससे एसोसिएटेड हैं ये दिया हुआ है। तो चिटगोंग का जो आर्मरी रेड था ये सूर्यसेन से संबंधित है। काकोरी केस जो था ये राम प्रसाद बिस्मिल से एसोसिएटेड है। लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस जो था ये इसमें जतिन दास से रिलेटेड है और गदर पार्टी लाला हरदयाल से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट चार्ज वाज जतिन दास अरेस्टेड? तो जतिन दास का जो एसोसिएशन है ये लाहौर के कॉन्स्पिरेसी केस से था एसोसिएटेड। लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस 1929। ठीक है,
चिटगोंग की जो आर्मरी रेड हुई थी वो 1930 में हुई थी। काकोरी का जो केस हुआ था, जो डकैती हुई थी, वो 1925 में हुई थी। लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में हुआ था और गदर पार्टी की स्थापना जो थी वो 1913 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वॉज। तो ये जतिन दास थे। बेसिकली क्या था, ये बॉम्ब बनाने के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, तो बॉम्ब मेकिंग में ये साथ दिया करते थे भगत सिंह का और उनके लोगों का। इनको लाहौर के कॉन्स्पिरेसी केस में मदद करने के लिए अरेस्ट किया गया था कि इन्होंने ही बॉम्ब बनाने की थ्योरी जो है वो इसमें बताई है और इसलिए इनको अरेस्ट कर दिया गया था उसमें हेल्प करने के। बाद में जब इन्होंने जेल की हालत देखी तो जेल की हालत इंडियंस के लिए काफ़ी ख़राब हुआ करती थी और ये चाहते थे कि जेल में रिफॉर्म्स हो जाएं। तो जेल में रिफॉर्म्स होने के लिए इन्होंने 63 डेज़ का हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 1929 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी इन रिवॉल्यूशनरीज़ के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनकी जो डेथ है वो किस तरह से हुई थी। तो यहाँ पे जतिन दास जो थे ये हंगर स्ट्राइक से इनकी डेथ हुई थी, तो ए का हो जाएगा हंगर स्ट्राइक। चंद्रशेखर आज़ाद का एनकाउंटर हुआ था। ठीक है, भगत सिंह जो है इनको फांसी की सज़ा हुई थी और कल्पना दत्त को उम्र कैद की सज़ा मिली थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एसोसिएशन है, ये किससे कनेक्टेड हैं, ये लिस्ट नंबर 1 और 2 में दिया हुआ है। तो चिटगोंग का जो आर्मरी रेड था इससे रिलेटेड हैं कल्पना दत्त, अभिनव भारत से रिलेटेड हैं वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति से रिलेटेड हैं औरबिंदो घोष, और कूका मूवमेंट जो है वो गुरु राम सिंह उससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2 1 3 4 2। ओके, तो यहाँ पे चिटगोंग आर्मरी रेड, कल्पना दत्त को अरेस्ट किया गया था सूर्य सेन जी के साथ और इनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी और बाकी सभी ऑप्शंस बताएं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है who under whose chairmanship a committee was formed to defend the accused of काकोरी केस। तो काकोरी केस के अक्यूज्ड को सज़ा से बचाने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी जिसके हेड कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत जो थे, ऑल्सो एक और नाम है मोतीलाल नेहरू। तो ये सभी लोग डिफेंस में इन लोगों की मदद करने के लिए इनको वो किया गया था, अपॉइंट किया गया था ना। कभी कभी क्वेश्चन में मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो यूपी पीसीएस ने कंसीडर किया है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग यही कंसीडर करें, वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एसोसिएशन दिए हुए हैं और इनके फाउंडिंग मेंबर के नाम दिए हुए हैं। तो वील स्टार्ट विद रिवोल्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए रिवोल्ट ग्रुप। तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी ये सूर्यसेन द्वारा की गई थी, तो ए का हो जाएगा 5। देन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये स्टार्ट किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। ठीक है, तो 5 1। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। और पंजाब नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा की गई थी। तो 5 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा, जो कि 1926 में बनाई गई थी। तो इसमें अंबिका चक्रवर्ती जो हैं ये नौजवान सभा से एसोसिएटेड नहीं है, ये सूर्यसेन के साथ इनका एसोसिएशन था। तो चिटगोंग आर्मरी रेड से रिलेटेड हैं अंबिका चक्रवर्ती। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था युगांतर पार्टी। युगांतर पार्टी ऑल्सो
इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, IRA। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, सेलेक्ट दोज इंगेज्ड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो इसमें कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं जो क्रांतिकारी एसोसिएशन है, हमें वो देखना है बस। तो यहाँ पे अभिनव भारत जो है VD सावरकर द्वारा, और अनुशीलन समिति और अरबिंदो घोष जी द्वारा, ये दोनों जो हैं ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो है ये 1888 में शुरू की गई थी सर सैयद अहमद द्वारा। ये बेसिकली इस एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कांग्रेस के अगेंस्ट, क्योंकि कांग्रेस भी 1885 तक फॉर्म हो चुकी थी, तो कांग्रेस के आइडियाज़ के अगेंस्ट ये वर्क किया करते थे इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन में। नाउ हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। तो थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस जो था ये दिया गया था अरबिंदो घोष जी के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी वंदे मातरम, वंदे मातरम, जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी, और इसी बुक में इन्होंने थ्योरी दिया था पैसिव रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक, भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो HSRA के फाउंडिंग मेंबर्स थे भगत सिंह, और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो दोनों स्टेटमेंट जो होती है ये सही हो जाती है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1939 में, 1939 में इस्टेब्लिश किया गया था, और HSRA जो है ये 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वॉज हैंग्ड इन गोरखपुर जेल। तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे रोशन सिंह जो है वो इलाहाबाद में फांसी हुई थी, अशफाकुल्ला खान जो है फैज़ाबाद में फांसी हुई थी, और राजेंद्र लहिरी जी को गोंडा में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द रिवॉल्यूशनरी लीडर्स अटेम्प्टेड टू असैसिनेट चार्ल्स टिगार्ट, चार्ल्स टिगार्ट द हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ कलकत्ता। तो यहाँ पे इनकी हत्या के लिए किस आतंकवादी ग्रुप के जो लीडर थे उनका हाथ है। तो यहाँ पे सचिंद्र सान्याल नहीं थे, राजेंद्र लहिरी नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोपीनाथ साहा। गोपीनाथ साहा जो थे इन्होंने 1924 में अटेम्प्ट किया था असैसिनेट करने का चार्ल्स टिगार्ट को, जो कि कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, बट इन्होंने गलती से दूसरे आदमी को गोली मार दी थी जिनका नाम था मिसेस अर्नेस्ट डे। तो मिसेस नेस्ट डे को इन्होंने गोली मार दी थी, लेटर ऑन उनको अरेस्ट कर दिया गया था और फांसी की सज़ा हुई थी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन्स पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड। तो बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बिपिन चंद्र पाल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फीमेल रिवॉल्यूशनरी थी जिन्होंने एक इंग्लिश गवर्नर चांसलर जो थे उनको गोली मार दी थी, उन पे फायर कर दिया था वाइल हर डिग्री एट द कॉन्वोकेशन। तो अपने कॉन्वोकेशन के दौरान जब गवर्नर इनको डिग्री दे रहा था तो इन्होंने उनको फायर कर दिया था। सो करेक्ट आंसर इज बीना दास। यहाँ पे बीना दास जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती हैं। ऑल्सो यहाँ पे शांति घोष और सुनीति चौधरी ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनका मर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे फीमेल रिवॉल्यूशनरी भी रही हैं। बीना दास ने कॉन्वोकेशन के टाइम पे गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी। तो किसी भी क्रांतिकारी एक्टिविटी के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक लोगों का क्रिटिसाइज करना, दूसरा कि आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी भगत सिंह के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब। तो लाठी क्लब अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने कुछ लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये सब स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पे एंड होता है ये चैप्टर। अब हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो इंडिया के बाहर हुई थी। तो अभी तक हम इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ कॉन्स्पिरेसी केसेस के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।